हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु। शंकु से जो फार्मूले 1, 2, 3, 4, ये शंकु से संबंधित 4 जो फार्मूले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे आपसे पूछा जाए तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल, इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में h² प्लस r²। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, यदि पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, पाई आर एल। क्या लगाएंगे, पाई आर एल। यदि पूछेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताओ तो क्या बताएंगे, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। ये 3 जो फार्मूले हैं इनको आपको ध्यान रखना है। जो 3 और 4 फार्मूले हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आगे चलें, अगले प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और देखते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर, तथा व्यास कितना है, 6 मीटर है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछा गया है। तिरछी ऊंचाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एल पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है, एल पूछा गया है, यानी तिरछी ऊंचाई पूछी गई है। तो देखो ऊंचाई यानी एच कितना दे रखा है आपको, एच दे रखा है 4 मीटर। कितना दे रखा है, 4 मीटर। और व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है आपका 6 मीटर, यानी व्यास दे रखा है कितना, 6 मीटर। तो जब व्यास 6 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। यानी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। हमको निकालना क्या है, एल निकालना है। तो एल बराबर आप कौन सा फार्मूला लगा दोगे, अंडर रूट h² और प्लस r², ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 16 और 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 25। कितना हो जाएगा, 25। और 25 का मान कितना आ जाता है, 5 मीटर। यानी आपकी एल जो होगी, यानी तिरछी ऊंचाई, एल को हम लोग क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं, और एच को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, है ना। जब एच बराबर ऊंचाई होगा और तिरछी ऊंचाई दे रखा होता है तो क्या कहते हैं, एल कहते हैं। एल बराबर फार्मूला क्या होता है, h² प्लस r²। इस फार्मूले से हम निकाले तो एल बराबर कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 5 मीटर आ गया है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इस ऑप्शन को मत लगा दीजिएगा। क्या, 5 मीटर, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास की शंक्वाकार तंबू निर्माण में कितनी चादर लगेगी। जब भी कभी कोई निर्माण करना होता है, तंबू निर्माण करना है, मकान निर्माण करना है, कुछ भी प्रकार का टेंट का निर्माण करना है, उसमें हमेशा यदि किसी चीज़ में निर्माण करना है उसमें हम क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ। क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ निकालते हैं। क्लियर है। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपने देखा क्या था, पाई आर एल। ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला है, पाई आर एल। यानी पाई का मान आपको पता है, आर क्या पता है, तो देखो 8 मीटर ऊंचे था, 12 मीटर व्यास, व्यास यहाँ से आर निकल आएगा। और एल शंक्वाकार तांबा की एल, तो एल नहीं दे रखा है यहाँ पे, एल दे रखा कहीं पे, देखो 8 मीटर ऊंचे, एच कितना दे रखा है, 8 मीटर, 12 मीटर व्यास, यानी त्रिज्या का आधा करेंगे तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। व्यास दे रखा है 12, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। तो एच दे रखा, आर दे रखा, हमको यहाँ पर एल की जरूरत पड़ेगी, तो हमको सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एल देखो कैसे निकालते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में h² प्लस r² होगा। एच की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 है 64, 8 का स्क्वायर 64 होगा, आर कितना, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो 36 64 कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10। कितनी आ जाएगी, 10। यानी एल बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। क्लियर है। यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ पर मान रखोगे पाई का मान, देखो वर्ग में, यहाँ भी पाई, यहाँ भी वर्ग मीटर है, यहाँ सब पाई में दे रखे हैं, ये सारे पाई में होंगे। ये भी 55 पाई होगा और ये भी 120 पाई होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो पाई में नहीं रखना है, पाई का मान ऐसे कर लेना है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे आर 6 है, और एल की वैल्यू कितनी है, 10 है। एल की वैल्यू कितनी है, 10 है। इनका गुणा करोगे तो 6 दहम 60, 60 और ये पाई, 60 पाई वर्ग मीटर। आंसर क्या आ गया, 60 पाई वर्ग मीटर हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा गया है। चौथा, तीसरा प्रश्न है कि 7 सेंटी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचे वाले शंकु का आयतन, यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, ये फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। देखो सवाल कभी भी निकालना हो उसमें जो आपसे पूछ रहा हो उसका फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिएगा। सवाल कैसे आसानी से लगाते हैं ये आपको, देखो जो भी पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछा शंकु का आयतन कितना होगा, तो मैंने शंकु का आयतन फार्मूला लिख लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सवाल में देखो इनमें से क्या क्या चीज़ दिया है, गिवन क्या क्या चीज़ है। तो 7 में सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर जो दे रखी है वो कितनी है 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और 12 सेंटीमीटर ऊंचे यानी एच जो दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कि हम कहाँ पर एच ले रहे हैं कहाँ पर एल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जब ऊंचाई दे रखी है तो क्या एच लेंगे, और जब तिरछी ऊंचाई दे रखी है तो हम आर एल लेते हैं, है ना। एल को तिरछी ऊंचाई कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये एच दे रखा है, क्लियर है। तो यहाँ पर एच दे रखा है, आर दे रखा है, सारे कुछ दे रखी है, बस मान रख लेना आपको है। तो मान रखेंगे 1/3 पाई का मान कितना रख लें 22/7। आर कितना है, आर यहाँ से देखो 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 कर लेंगे और एच की जगह पर 12 कर देंगे। यहाँ तक ठीक हो गया। देखो ये वाले 7 से ये वाला 7 कट गया, 3 से काटोगे 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12 कट गया। अब इनकी गुणा कर लोगे, 22 गुणा 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और फिर 7 से गुणा कर लोगे तो 7 7 56 की 6 हंसे मिले 5, 7 56 56 5 61, 56 5 61 61 घन सेमी। हमेशा आयतन जो निकलेगा वो घन सेंटीमीटर घन में निकलेगा, किसमें, आयतन जो निकलेगा वो हमेशा घन में निकलेगा। तो कितना आ जाएगा 616 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 616 घन सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे चलें, चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शंकु का आयतन ज्ञात करो। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा तिरछी ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो गिवन क्या है, पहले हम आयतन क्या लेंगे, तो शंकु का आयतन, तो आयतन बराबर फार्मूला लगा लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन किया क्या है, त्रिज्या आर हमको दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ऊंचाई नहीं, ये देखो तिरछी ऊंचाई दे रखी है, यानी एल बराबर हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, एल बराबर, ये ऊंचाई नहीं देखो क्या दे रखा है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है, और तिरछी ऊंचाई क्या होगी 10 सेंटीमीटर। हमको यहाँ चाहिए क्या, एच चाहिए, क्या चाहिए भैया, एच चाहिए। हमको एच दिए नहीं तो सबसे पहले एच निकालते हैं। एच कैसे निकालोगे, एल बराबर फार्मूला होता है आपका है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, यही होता है। एच का मान यहाँ पर रख लेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दो तो ये रूट हट जाएगा। यहाँ पर देखो एल का दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्क करोगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। दोनों तरफ जब वर्क कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। एल की वैल्यू आपको दे रखी है 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 100, तो दाम 100 हो जाएगा। एच हमको निकालना है तो एच का स्क्वायर और प्लस आर कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। और यह 36 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से जब 36 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 100 में से जब 36 माइनस होगा तो आपको होगी 64 बच जाएगा। यानी एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 64 का रूट, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया, एल बराबर आपका आ गया है 8 सेंटीमीटर। बस यहाँ पर हम एच बराबर, सॉरी यहाँ से एच ही तो बचेगा, एच 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 है ना। तो एच बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ रख देंगे। तो चलो 1/3 पाई के सब में पाई का मान दे रखा, पाई तो हटाने नहीं है तो पाई ऐसे रखेंगे। एच एल का 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, और एच हमारा आ गया 8, एच हमारा कितना आ गया 8। इसको कट कर लेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 12 ठी 96 पाई
और ये में आएगा घन सेंटीमीटर में। घन सेंटीमीटर में क्यों आएगा? क्योंकि आयतन जो होता है वो घने में लिखा जाता है। घन सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है ऊंचाई, तो सेंटीमीटर में लिए हैं। मीटर में दे रखा होता तो आंसर आता घन मीटर आ जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है 20 वर्ग मीटर तथा इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है। क्या? तिरछी ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर हो तो शंकु का व्यास ज्ञात करो। शंकु का व्यास पूछा गया है। यहाँ पर देखो देख रखा है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 पाई। ठीक है, देखो इस पाई से ये पाई कट गया, आपके पास क्या बचा? आर एल। आर एल और आर एल तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी एल कितना दे रखा है? 5। तो आर गुरे एल कितना है? 5 बराबर कितना है? 20। तो ये 5 से काटोगे, 5 कम 5, 5 को 20, यानी आर बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर। कितना आ गया? 4 मीटर। अब इतना आ गया और बच्चे क्या करते हैं? इसी को जल्दबाजी में उठाते हैं, आंसर लगा देते 4। नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना है पूछा क्या गया है? व्यास पूछा गया है, और ये निकला क्या है? त्रिज्या निकला है। क्या निकला है? ये क्या निकला है? यह त्रिज्या निकला है। अब व्यास क्या होगा? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसका दुगना कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी व्यास हमारा कितना आ जाएगा? 8 मीटर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे बेलन टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।